कि मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो निश्चिंत। आजकल श्रेय लेने का होड़ हो गया, क्रेडिट वार चल रहा है। लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, लालू जी की जुबान क्यों रुंध गई थी केंद्र में। 2004 में अगर वो समर्थन वापस ले लेते तो सरकार गिर जाती, लेकिन जातिगत जनगणना के सवाल पर साफ सूंघ गया उनको। राजनीतिक मामलों की समिति ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया, तो हम यह कह सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो निश्चिंत है। ये मैं बात इस संदर्भ में कह रहा हूं कि जातिगत जनगणना इस देश में लंबे अरसे से मांग की जाती रही और लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत किया, यूपीए ने हुकूमत किया, लेकिन उन लोगों ने कभी भी सामाजिक आर्थिक जनगणना पर कोई ध्यान नहीं दिया। आजकल श्रेय लेने का होड़ हो गया, क्रेडिट वार चल रहा है। तो हम जरा नजारा दिखा देना चाहते हैं। ये जो फर्जी लोग हैं और तथ्य के साथ बता देंगे कि कैसे इनका फर्जीवाड़ा है, कि जरा 90 के दशक में हम लोग जाएं कि जातिगत जनगणना का ये श्रेय लेते हैं। अब हमारा सवाल नंबर 1, 1994 में जब समता पार्टी बनी हुई थी, तब माननीय नीतीश कुमार जी ने पार्लियामेंट में भाषण दिया। भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद ने मांग किया, तो क्या राष्ट्रीय जनता दल उस समय जो अस्तित्व में था, उसके सांसद ने जातिगत जनगणना के पक्ष में, कांग्रेस तो नहीं करती, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के सांसद ने क्यों नहीं जुबान खोला? लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, लालू जी की जुबान क्यों रुंध गई थी? इस सवाल पर खामोश क्यों रहे? हम तो लगातार इस बात की मांग करते रहे, और हम लोग को जब बिहार में काम करने का मौका मिला तो जाति आधारित जनगणना का विधानमंडल में 2 बार प्रस्ताव पास हुआ, 2019, 2020, दोनों समय एनडीए की सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार। उसके बाद वर्ष 2021 में जब सभी दलों का प्रतिनिधिमंडल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गया, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के माननीय जनक राम जी सदस्य, उस समय एनडीए की सरकार। जब राज्य सरकार ने क्या मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि बिहार अपने संसाधन से जाति आधारित गणना कराएगा, तो उस समय भी एनडीए की सरकार। तो जब एनडीए की सरकार थी, तो राष्ट्रीय जनता दल अपनी भूमिका को श्रेय लेने के रूप में लेता है। तो हम यह जानना चाहते हैं कि जब आदरणीय लालू प्रसाद जी केंद्र में 2004 में अगर वो समर्थन वापस ले लेते तो सरकार गिर जाती, लेकिन जातिगत जनगणना के सवाल पर साफ सूंघ गया उनको। 2011 में केंद्र में वह किंग मेकर की भूमिका में थे, लेकिन उनके जुबान पर जातिगत जनगणना नहीं आया। उसका कारण स्पष्ट है कि चूंकि लालू प्रसाद जी जातिगत जनगणना कराते, यहाँ तो पशुपालन घोटाला के अभियुक्त हो गए थे, ये अपना प्राण बचाने में लगे हुए थे, इनको जातिगत जनगणना से क्या लेना देना था? तो लालू जी की पार्टी और तेजस्वी यादव अगर क्रेडिट लेते हैं तो इसका क्रेडिट कौन लेगा? और हम लोगों ने जो गणना किया, वो गणना की पूरी प्रक्रिया आप जानते हैं, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। कितना गणना कर्मी थे, कितना हमारे सुपरवाइजर थे, और 2 राउंड में उसको हमने किया। एक पहले हाउस होल्ड गिना सबका, उसके बाद उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का अवलोकन किया।